बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पेपर है 4th क्लास का 24-25 सेशन का। मिड टर्म में कुछ ऐसा ही पेपर आया था और 50 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो इसमें पहले प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है कि नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए। एक बहुत भूखा गधा नदी के किनारे घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, चलो नदी के दूसरे किनारे पर जाकर भोजन की तलाश की जाए। थोड़ी दूर चलकर उसने एक छोटा सा पुल देखा। उसने देखा कि पुल को पार करके नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाऊंगा। वह धीरे धीरे पुल पार करके दूसरी ओर पहुंच गया। उसने वहां हरी हरी घास खाई और अपनी भूख मिटा ली। अब नीचे प्रश्न है, आपसे पूछा गया है गधा कहाँ घूम रहा था। तो आपको पता है कि गधा कहाँ घूम रहा था, नदी किनारे। तो इसका उत्तर आप क्या लगाएंगे, नदी किनारे। अगला प्रश्न है गधे ने नदी के दूसरे किनारे जाने का क्यों सोचा। पानी की तलाश में, हवा की तलाश में, भोजन की तलाश में, बारिश की तलाश में। तो किस लिए, भोजन की तलाश में। नदी पार करने के लिए उसने किसका प्रयोग किया, तो पुल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है खोज शब्द का अर्थ है, खोज मतलब तलाश करना। अगला है गधे ने क्या खाकर अपनी भूख मिटाई, तो घास खाकर उसने अपनी भूख मिटाई। अगला है नीचे दी गई कविता को पढ़िए। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, वातावरण को हरा भरा बनाएं, इन पर लगते फल और फूल सावन में लगाकर झूला झूल। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, वातावरण को हरा भरा बनाएं, पशु पक्षियों का है ये घर, टहनी काट करो ना इन्हें बेघर। तो आगे भी है, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, वातावरण को हरा भरा बनाएं, सबको ये हवा और छाया देते, प्रदूषण को है दूर कर देते। अब इसी कविता को पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पेड़ वातावरण को कैसा बनाते हैं, तो पेड़ वातावरण को हरा भरा बनाते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। सावन इनमें से किस चीज़ का नाम है, तो सावन सभी को पता है एक महीने का नाम है। उसके बाद है इनमें से कौन पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं। अब घोड़ा शेर हिरन तो पेड़ पे घर नहीं बना सकते। इनमें से किसे आप बेघर कहेंगे। बेघर कौन होता है, जिसके पास बड़ा घर हो, गलत। जिसके पास सुंदर घर हो, नहीं। जिसके पास घर ही ना हो, जिसके पास घर नहीं होता बेटा उसे बेघर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को काटना चाहिए, गलत। अधिक पेड़ लगाने चाहिए, सही। तो ये थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में आपके पास 2 ऑप्शन है। अथवा का मतलब होता है बेटा या तो आपको ये वाला करना है या फिर आपको ये वाला करना है। अभी हम इसमें दोनों ही करने वाले हैं। पहला है आप अपने किसी खिलौने के बारे में बताते हुए 5 वाक्य लिखिए। आप नीचे दिए गए संकेतों का, आपको अपने खिलौने के बारे में 5 लाइनें लिखनी है। और ये जो आप बॉक्स के अंदर ये शब्द देख रहे हैं, इन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप, और या तो ये कर सकते हैं या फिर ये। इसमें है अपनी मनपसंद पोशाक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आप नीचे दिए गए संकेत जो ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आप इनको इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो ये कुछ हमने लाइंस लिखी है, जैसे मेरे पास एक सुंदर खिलौना है, उस खिलौने में एक सुंदर गुड़िया है, उस गुड़िया का नाम माया है, मैं माया के साथ मिलकर खेलती हूँ, माया के बालों का रंग सुनहरा है। या फिर मेरी एक नई पोशाक है, इस नई सुंदर पोशाक का रंग नीला है, यह मुझे उपहार में मिली थी, यह पोशाक मैंने बाज़ार में भी देखी थी, यह पोशाक मैं इसको सही करना है, यह पोशाक मैं अपनी सहेली के जन्मदिन पर भी दूंगी। तो इस तरीके से हमें ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सुनीता के बारे में पढ़कर आपके मन में कुछ सवाल या बातें आई होंगी। ये बातें अपने मित्र या अपनी सहेली को पत्र लिखकर बताओ। तो ये यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ये आपको पत्र लिखना है और ये पत्र जो है 5 नंबर का है। आप या तो ये पत्र लिख सकते हैं या फिर आपको दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि दी गई कहानी को संकेत शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। संकेत शब्द ये हैं, इनकी मदद लेकर आपको इस कहानी को पूरा करना है। अधूरी कहानी दी है कि नीना अपने भाई अमन के साथ पार्क में गेंद से खेल रही थी, उनके साथ उनका कुत्ता चीकू भी खेल रहा था। तभी गेंद झाड़ियों में दूर चली गई, चीकू गेंद के पीछे भागा। लेकिन अब आपको ये कहानी को आगे बढ़ाना है इन शब्दों की मदद से। इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दिल्ली, और तारीख डाल देंगे जिस दिन भी आपका पेपर होगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो।
प्रिय रोहिणी, यहाँ रोहिणी के बदले आप अपनी सहेली का नाम लिख सकते हैं। नमस्ते, मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होंगी। मैंने कुछ दिन पहले सुनीता की पहिया कुर्सी की कहानी पढ़ी और उसके बाद मेरे मन में तुम्हारे साथ कुछ बातें और सवाल साझा करने का विचार आया। इसके बाद सुनीता की हिम्मत और काम करने का तरीका वाकई कमाल का है। वह अपने सारे काम खुद करती है। मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि वह खुद को किसी से अलग नहीं मानती है। तुम्हारी मित्र ज्योति, यहाँ ज्योति के बदले आप अपना नाम लिखेंगे। अब अगला प्रश्न आप कुछ इस तरीके से कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं कि चीकू गेंद के पीछे भागा लेकिन उसे गेंद नहीं मिली। वह वापस आया और मुंह लटकाकर नीना के पास खड़ा हो गया। नीना गई गेंद ढूंढने, लेकिन वह भी गुम हुई गेंद को नहीं ढूंढ पाई। नीना की सहेली भी तब तक वहां आ चुकी थी। फिर सभी ने मिलकर गेंद ढूंढी। वह सब खुश होकर खेलने लगे। आगे जो है व्याकरण का भाग है, जो कि 10 नंबर का आपका आएगा। इसमें उचित विशेषण के साथ आपको मैच करना है, मिलाना है। जैसे बूढ़ी, तो बूढ़ी क्या हो जाएगी? औरत। लंबा, तो लंबा हो जाएगा आपका यहाँ पे पेड़। ठीक है। मीठा, अब मीठा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? केक। उसके बाद है आपका गरम, तो गरम दूध। सुंदर, सुंदर आ जाएगी आपकी पोशाक। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नीचे लिखे जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। तो कोई भी जो नाम होता है वो संज्ञा होती है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर नेहा बहुत देर से सो रही है, तो नेहा एक नाम है तो संज्ञा हो जाएगा। तो नेहा पे आपको गोला लगाना है। वाक्य में सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है। विराम चिन्ह, जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम एक ऐसा साइन लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। मुझे आम, सेब, केले और लीची पसंद है। तो विराम चिन्ह पूरा ये वाक्य है, ये वाक्य यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ ये पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर मुहावरा पूरा कीजिए। अब ये चित्र देखो, ये देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये है दीपक तले अंधेरा। ठीक है, दीपक है ये, दीपक तले अंधेरा एक मुहावरा है ये। उसके बाद वाक्य में सही स्थान पर चंद्र बिंदु आपको लगानी है। धनी ने बिन्नों को नींबू के पेड़ से बांध दिया, तो यहाँ पर बांध दिया। ठीक है। सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। बेटा, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सामने रखी लाल गुड़िया है, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या है? सामने रखी लाल गुड़िया है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य हमें पूर्ण करना है। ठीक है। सामने रखी लाल गुड़िया मेरी है। ठीक है, या तुम्हारी है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बादल किन किन रंगों के होते हैं? तो बादल सफ़ेद, धूसर, काले, नारंगी, भूरे आदि रंग के होते हैं। पंक्तियाँ पूरी करनी है, कविता याद होगी तभी आप इसे पूरा कर पाएंगे। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन ने जमाल को पहनने के लिए क्या दिया? अचकन। सरकंडे से बनने वाली किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखिए। टोकरी, चटाई। जिस इमारत में 3 मंजिलें होती है बेटा उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। इसी तरीके से जिस झंडे में 3 रंग होते हैं उसे तिरंगा कहा जाता है, और जहाँ 4 राहें मिलती हैं उसे चौराहा कहा जाता है। उसके बाद है, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए आप क्या खाओगे? तो ये 4 चीज़ें दी हैं, तो रसीला आम और खुशबूदार दाल। अब यहाँ पर है कि बेल पर और पौधे पर कौन सी चीज़ें इसमें से लगती हैं? तो भिंडी और सीताफल दोनों ही पौधे पर लगते हैं, तो पौधे इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? बिन्नी एक बकरी है। धनी बिन्नी को हरी भरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था और आश्रम में चारों ओर उसको घुमाता। अगला प्रश्न है, सुनीता आपकी पाठशाला में आए तो आप उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए आप क्या करोगे? उसकी मदद करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे। आपके विचार से सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता होगा? क्योंकि वह अपने पैरों से चल नहीं सकती और उसे बाहर जाने का मौका कम मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, किरमिच की गेंद से कि पाठ किरमिच की गेंद में अगर दीपक और दिनेश गेंद का फैसला करवाने आपके पास आते तो आप यह गेंद किसे देते? तो आप दिनेश को देते, क्योंकि दीपक गेंद को किसी भी तरह से अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते? तो इसका उत्तर है, दिनेश ने गेंद मिलने पर सच्चाई
के साथ सबसे पूछा था कि वह किसकी है और उसकी ईमानदारी को देखते हुए उसे गेंद मिलनी चाहिए। तो ये इसका उत्तर है। ये पूरा प्रश्न पत्र है, इसको हमने हल किया है। तो अब आप इसकी मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं।